तो इसमें क्या है, वो बिस्किट है तो गजक है। मूंगफली की टिक्की है भगवान, चिक्की। हाँ, खोलो उसको, वो लड़कों को भी दो, उनको भी दो। मेरे पास बहुत दूर दूर से आते हैं अखिलेश, जी जी। विदेशों से भी आते हैं, मीडिया पत्रकारिता करने वाले भी आते हैं। जी जी। जैसे अमेरिका है, कनाडा है, नॉर्वे है, आपके इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जकार्ता है, नेपाल है, ऐसे दूर दूर से भी आते हैं पीने। और हम कहीं नहीं जाते तो हमारा शरीर कहीं नहीं जाता, हम तो रहते नहीं स्थिर। ऐसे जैसे मन बुद्धि विचार सोच एकाग्र, ऐसी जहाँ भी रहोगे वहाँ हम दिख जाएंगे। तो शरीर नहीं दिख जाएगा, छाया दिखती है। ये काया नहीं दिखती है, काया जहाँ रहती है वहीं दिखती है, और छाया जहाँ तहाँ दिखती है। वो छाया वो दिखती है जो प्रभु की माया से सन्निहित होती है, संपुट होती है। क्योंकि माया सर्वव्यापी होती है भगवान की, माया किसी की बपोती नहीं है। ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ के नीचे अभी ये देखिए झरना, और यहीं पर महाराज जी की कुटिया, और यहीं पर महाराज जी की ये दूसरी गुफा भी दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये गुफा है जो इस तरह की चट्टानों के नीचे बनी हुई है। इस तरह की जगहों में महात्मा अकेले रहकर भजन साधना करते हैं। कलयुग में बड़े बड़े ज्ञानी बने हैं, कोई जगत गुरु का बोर्ड लगा के बैठे हैं, कोई योग गुरु का बोर्ड लगा के बैठे हैं। जी ठीक है, वहाँ की प्रथा है, पृथ्वी की संप्रदाय की प्रथा है, संघ की प्रथा है, नीति की, रीत की, नियम की, कृत्य की, वृत्ति की, भक्ति की, नृत्य की, वहाँ की प्रथा है, परंपरा है। वैदिक परंपरा है, कुल परंपरा है, संप्रदाय परंपरा है, समाज परंपरा भिन्न भिन्न है देश में। तो अपनी अपनी प्रथा परंपरा लेके चल रहे हैं वो लोग। जी हम वो सारी परंपरा से हट के देख लो कहाँ बैठा हूँ तो। जी जी। कभी ऐसी जगह देखा है आपने? नहीं देखे हो, है ही नहीं है। जी जी जी। फिर वहाँ के जो वो भगवान बैठे हैं, विशाल स्वरूप से बैठे हैं। कलयुग है इसलिए हम कलयुगी काया लेके बैठे हैं। हम कोई साधु बाबा बन के देख लो जैसा बैठा हूँ, कोई गुरु चेला बनाता ही नहीं, जानता ही नहीं हूँ मैं। इसी तरह की कुटिया में रहते हैं महाराज जी। हाँ। अच्छा, ये बरसात में जब ज़्यादा पानी होता होगा तो यहाँ कुटिया तक नहीं आता? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कुटिया ये सब जितनी आपको दिख रही है, हाँ, एक दो बार बह गए हैं। जब बाढ़ आई है अच्छा, तो बह गए हैं यहाँ से। तो भगवान वो जो बड़ा पत्थर दिख रहा है, हाँ हाँ, वहाँ पे रहे खुले में। अच्छा, जी मतलब जब यहाँ पानी हो जाता था। जी जी, पानी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। हाँ, और बंदर यहाँ खूब रहते हाँ, हैं। बंदर खूब है। और कौन से जानवर हैं भैया यहाँ पर? जंगली जानवर लगभग सभी हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। पहले तो बाघ भी रहते थे, उधर बाकी गुफा बनी है दो। अच्छा, इधर उस साइड जहाँ से आप कर निकले हैं, इस साइड में, हाँ हाँ, उधर आगे है वो। अच्छा, तो उसमें बाघ रहा करते थे, जी पर अब कभी कभी आते हैं। जी 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 काया, जी माया, कर्म जी और मन, जी ये शरीर के चार स्तंभ हैं। जी। इसमें माया नर है या नारी है ये कोई नहीं कह सकता। जी नर भी नारी माया है, नर में भी माया है, नारी में भी माया है। जी जितने शरीरधारी हैं जी जी सब में माया का प्रकाश है पे। जी अब अपने कर्म में, स्वभाव में, आचार में, विचार में, धारणा में, ज्ञान में जो जैसा होता है उस तरह से उसका स्वरूप उसको प्रतीत होता है माया का। जी देखो मैं काया में बैठा हूँ, यदि माया संयोग ना होता तो तुम मेरे पास ना होते। निश्चित तुम्हारी जिज्ञासा है, निश्चित तुम्हारा कोई भविष्य का सोच है हमारे से मिलने और वीडियो बनाने का। जी कोई महिमा मंडित समझो, वित्त विभव का समझो, प्रताप समझो, यश समझो, नहीं तो भला तुम्हारी कोई कभी तो में हमारी आपकी जान पहचान हुई नहीं है, नहीं हुई। कोई सूचना भी नहीं दिया था। नहीं। पूछते पूछते दुनिया भर का कर काटते काटते आ गए मेरे पास। मन, माया, काया, कर्म, ये चार स्तंभ है संसार में।
और इन्हीं 4 स्तंभ को लेकर संसार में हर प्राणी नच रहा है। कोई पार्लियामेंट में नच रहा है, कोई सचिवालय में नच रहा है, कोई विधानसभा में नच रहा है, कोई राज्यसभा में नच रहा है, कोई किसी क्लब में नच रहा है, कोई किसी कारखाने में नच रहा है, तो कोई किसी दल पार्टी में नच रहा है, तो कोई उद्योग धंधे में नच रहा है, तो कोई किसी कला में नच रहा है। तुम देखो कुछ नहीं तो पत्रकारिता में नच रहे हो, जी 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 ओडे बोर्ड में लगा के चल रहे हो। जी 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 ये माया मन काया की धारणा है, जी जो किसी की बपोती नहीं है। जी संसार में जब तुम्हें अपने माया और अपने मन की पहचान हो जाएगी तो फिर भगवान लोग भी तुमसे मिलने जाएंगे। तुम दर नहीं दौड़ोगे लेके मोबाइल, जी जी उन्हें को आना पड़ता है। हम 45 वर्ष बैठे हो गया अखिलेश, तो क्या आप समझते हो कि मेरे पास कोई नहीं होंगे, कोई नहीं आते होंगे? भले तुम्हारे देवी देवता नहीं रखा हूँ, तुम्हारी प्रथा नहीं है हमारे पास, कोई आचार विचार आपके समाज शासन संप्रदाय का नहीं है, कोई किसी तरह की परंपरा, किसी तरह का उधर सांप्रदायिक परंपराएं, गुरु चेला महंत नहीं है, किसी तरह का पूजा पाठ, कोई धंधा, कोई एंड बैंड ये भी नहीं करता हूँ, अकेला बैठा हूँ। बता दिया तुमसे जी कि श्री राम बोल रहा हूँ, माया युक्त हूँ, मैं माया मुक्त हूँ, काया पहना हूँ, ये माया युक्त है। इसलिए कि तुम्हारे संसार में खेलना है, तुम्हारे शासन में खेलना है, तुम्हारे संघ में खेलना है, संप्रदाय में खेलना है, दल में खेलना है, तुम्हारे हर विश्व में खेलना है हमको। पूरे संसार में देखते जाना कैसा बदल जाता है, ये प्रलय आ जाएगी संसार में। भगवान राम का उदय जो हो गया है, तो जब आज कलयुग में ऐसे शरीर का भगवान होंगे, आज त्रेता द्वापर का शरीर नहीं आने वाला है। अच्छा कलयुगी की जो सामान है, समस्या है, परिस्थिति है, स्थिति है, कार्य है, कारण है, प्रासंगिकता है, आवश्यकता है, वो कलयुगी काया के लिए जो निर्धारित है उसी की ढूंढ के उसी से आपका गुजारा चलेगा। भगवान बोलने में सस्ते हैं, सुनने में भी सस्ते हैं, पढ़ने में भी सस्ते हैं, पर मिलने में बड़े कठिन है। हम उसी पृथ्वी से आए हैं। जी देखिए कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं है यहाँ। अब मैं इतने वर्ष से बैठा हूँ पटेल, तो ये कोई भगवान कोई शक्ति का संयोग ना होता तो देख लो, ये 3 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ है। जी 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 महाराज जी। और 1 किलोमीटर नीचे उतर के आए हो। जी जी यहाँ कोई तो भी साधु बाबा नहीं बैठा है, नहीं 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 कोई रोड लाइट भी तो नहीं है। नहीं है नहीं देख लो मठबंदी, अंधेरा कैसा है, दिन ऐसा लग रहा है रात कैसी होती होगी यहाँ। जी 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 फिर कोई बैठ के देखे। जी भगवान का बोलना सस्ता होता है, भगवान का मिलना बहुत दुर्लभ होता है। त्रेता में हम वहाँ भी बैठे थे चित्रकूट में, तो 14 हाथ के शरीर में बैठे थे। अच्छा महाराज जी, ये त्रेता में महाराज जी? हाँ, त्रेता में हम वहीं थे। अच्छा चित्रकूट से फर्क किया था, खर मारा, दूषण मारा, तीसरा मारा, बाली मारा, घुस गए थे लंका में, खूब तमाशा मचाया। अब कलयुग आया है, अब त्रेता बुझ गया है, कलयुग आया है तो कलयुगी शरीर में बैठा हूँ, जी पर तुम्हारे समाज में नहीं बैठा हूँ, शासन में नहीं बैठा हूँ, पृथ्वी पे ही नहीं बैठा हूँ, और पृथ्वी का सामान भी लेके नहीं बैठा हूँ। देख लो कहीं बैठा हूँ। जी।